दोस्तों 16 मार्च की रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर आई। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल के एक बड़े हॉस्पिटल पर बमबारी कर दी। ये कोई मामूली हमला नहीं था, क्योंकि इसमें निशाना वो लोग बने जो पहले से ही बीमार थे और अपना इलाज करा रहे थे। Pakistan strikes Afghanistan hospital in Kabul that killed 400 people. 400 people killed while being treated inside a rehabilitation hospital in Afghanistan's capital, Kabul. Pakistan carries out an airstrike on a Kabul hospital as global focus remains on Iran. जी हाँ दोस्तों, एक हारा हुआ देश जब अपना गुस्सा निकालना शुरू करता है तो सबसे पहले वो अपनी ही जड़ें खोदता है। पाकिस्तान उसी का एक प्राइम एग्जाम्पल है। काबुल के एक बड़े हॉस्पिटल में इनोसेंट लोगों को मारने के बाद एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस हमले ने पाकिस्तान की कुंठा और उनकी हार को दिखाया है, जहां वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। मगर इस हमले ने पाकिस्तान के उस आने वाले काले फ्यूचर की सर्टेनिटी को भी सील कर दिया है, जहां इस देश के टुकड़े होने अब पक्के हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान ने अपनी एग्जिस्टेंस की आज तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के इस हमले ने वहां भारी नुकसान पहुंचाया है। अभी तक की रिपोर्ट में 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने की खबरों के बीच दुनिया पाकिस्तान से यह पूछ रही है कि जहां एक अस्पताल था उसे निशाना बनाने की क्या जरूरत थी। आंकड़े बताते हैं कि यह मामला बेहद भयानक था। काबुल का उम्मीद अस्पताल, जो नशा मुक्ति और इलाज के लिए मशहूर था, मलबे के ढेर में वो बदल चुका है। मारे जाने वालों में ज्यादातर मरीज, डॉक्टर्स और वो घर वाले थे जो अपने बीमार रिश्तेदारों की देखभाल करने आए थे। करीब 265 लोग बुरी तरह जख्मी भी हैं। अस्पताल की छतें गिरने से कई लोग मलबे में दब गए, जिससे मरने वालों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। चश्मदीदों और डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार ये एक प्लान्ड एयर स्ट्राइक था। वहां रात के करीब 9 बजे जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे या अस्पताल के वार्डों में थे, तभी आसमान में पाकिस्तानी लड़ाकू फाइटर्स की आवाज सुनाई दी। हमले से ठीक पहले अस्पताल के पास तैनात डिफेंस यूनिट्स ने जेट्स को देखकर एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग शुरू की। इसके जवाब में जेट्स ने बमबारी शुरू कर दी। स्काई न्यूज और बाकी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गाइडेड एरियल बमों का इस्तेमाल किया है। कम से कम 4 अलग अलग इमारतों पर सीधे हमले किए गए। बम गिरने के तुरंत बाद अस्पताल के बड़े हिस्से में भयंकर आग लग गई। चश्मदीदों ने बताया कि हालात बिल्कुल कयामत के दिन जैसा था। धमाकों की वजह से अस्पताल के कई ब्लॉक जमींदोज हो गए, जिससे कई लोग मलबे के नीचे भी दब गए। बाद में सामने आए ड्रोन वीडियो और फुटेज में देखा गया कि अस्पताल की छतें पूरी तरह ढह चुकी थी और केवल काली पड़ चुकी दीवारें ही बची थी। पाकिस्तान की सरकार और वहां के मंत्री ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने काबुल और नंगरहार में हवाई हमले किए, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अस्पताल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि आतंकवादी ठिकानों और गोला बारूद के गोदामों पर प्रिसीजन स्ट्राइक किया था। अब कोई और देश होता तो 1% के लिए हम मान भी लेते कि हो सकता है आतंकी होंगे, लेकिन पाकिस्तान, जो खुद एक आतंकी देश है, उसके मुंह से यह सुनना साफ है कि वहां सिर्फ निर्दोष लोगों पर हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि धमाकों के बाद जो सेकेंडरी धमाके हुए, वे इस बात का सबूत है कि वहां हथियार छिपाए गए थे। हालांकि जमीन पर मौजूद लोग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसे सिर्फ मरीजों का अस्पताल बता रहे हैं। अब दोस्तों, बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। जब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से पूछा कि भाई अस्पताल पर बम क्यों गिराए, तो उन्होंने अजीब सा लॉजिक दिया। पाकिस्तान का कहना है कि उनके देश में जो आतंकी हमले हो रहे हैं उसके पीछे अफगानिस्तान में छिपे तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का हाथ है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि उनका इरादा अस्पताल को उड़ाना नहीं था, बल्कि वो तो पास में छिपे आतंकियों को मारना चाहते थे। लेकिन हकीकत में बम अस्पताल पर गिरे, जिसे दुनिया बड़ी लापरवाही या जानबूझकर किया गया हमला मान रही है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इस टाइम जितने मोर्चे पर खड़ा है, उसको अपने फेलियर को छुपाने के लिए अपने लोगों का फोकस डाइवर्ट करना है। यह हमला करके पाकिस्तान ने एक जगह से और ध्यान हटाने की कोशिश की है। वो ये नहीं चाहता कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान से ईरान के वॉर में कूदने को बोलने वाला है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान से लड़ना ईरान से लड़ने से ज्यादा आसान है। इसलिए उसने ये मोर्चा जानबूझकर इसलिए खोला ताकि जब सऊदी उसे बुलाए तो ये बहाना बना सके कि भाई हमारे यहाँ खुद लड़ाई चल रही है। इस हमले के बाद अफगानिस्तान के आम लोग इस समय आग बबूला है। उनका कहना है कि आतंकवाद से लड़ने के नाम पर बेगुनाह मरीजों को मारना कहां का इंसाफ है। काबुल की सड़कों पर लोग रो रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के क्रिकेट स्टार्स जैसे राशिद खान, मोहम्मद नबी और नवीन उल हक ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया। राशिद खान ने साफ कहा कि अस्पतालों पर हमला करना वॉर के नियमों के खिलाफ है और एक जुर्म है। उन्होंने लिखा कि रमजान के महीने में बेगुनाह लोगों और मेडिकल सुविधाओं को निशाना बनाना बेहद घिनौना है। उन्होंने यूएन से इसकी जांच की मांग की है। पूर्व कप्तान नबी ने भावुक होते हुए कहा है कि आज काबुल में उम्मीदें बुझ गई हैं। उन्होंने उन माओं का जिक्र किया जो अस्पताल के गेट पर अपने बच्चों के नाम पुकार रही थी। नवीन उल हक ने इस हमले की तुलना गाजा में हो रही बमबारी से की और कहा कि मासूमों को मारना किसी भी हाल में बहादुरी नहीं है। खिलाड़ियों के इस गुस्से का असर दुनिया भर में उनके फैंस पर पड़ा है। इतना ही नहीं, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जहां यह दावा किया जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी
स्टोरी में इस हमले की निंदा की। उनका कहना है कि मासूम लोगों और अस्पतालों पर हमला करना बेहद गलत है। जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन तक बोल दिया। अभी कितना रियल है ये तो नहीं पता, लेकिन यूएन ने अस्पताल पर हमले की निंदा करते हुए कहा है कि इंटरनेशनल कानून के तहत हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और मरीजों की सिक्योरिटी करना जरूरी है और इस हमले ने सभी ह्यूमैनिटी के नियमों को ताक पर रख दिया। पाकिस्तान और ह्यूमैनिटी एक लाइन में अच्छी नहीं लगती दोस्तों। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल ने बताया कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट और हालिया हमलों की वजह से लगभग 1,15,000 लोग बेघर हुए हैं, जो एक बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की ओर इशारा कर रहा है। भारत ने हमेशा की तरह शांति और इंसानियत का साथ दिया है। भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी भी हाल में अस्पताल और मासूमों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह हमला कायरता की निशानी है। भारत ने साफ बोला है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी कमियों को छिपाने के लिए पड़ोसियों पर हमला कर रहा है, जो कि बहुत गलत है। Alright, viewers, now as the tensions escalate between Islamabad and Afghanistan, India unequivocally has condemned Pakistan's barbaric airstrike on the Omid Addiction Treatment Hospital in Kabul on the night of March 16. पाकिस्तान के लिए दोस्तों अब डगर बहुत कठिन है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। उसे ह्यूमन राइट्स का दुश्मन माना जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही कंगाल होने की कगार पर है। वॉर जैसी सिचुएशन में पड़ने से अब उसकी बची खुची इकोनॉमी भी डूब जाएगी। अब पाकिस्तान एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, दोनों मोर्चों पर घिरा है। अफगान तालिबान का गुस्सा अब सबसे ज्यादा है। अफगानिस्तान के स्पोक्सपर्सन ने इस हमले को अफगान सॉवरेनिटी का ब्रीच करार दिया। उन्होंने साफ कहा है कि एक अस्पताल जहां नशे के आदी लोगों का इलाज हो रहा था, उसे मिलिट्री ठिकाना बताना पाकिस्तान का कोरा झूठ है। अफगान राजदूतों ने भी यह बयान दिया है कि इसका जवाब पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया जाएगा। अब एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के लिए भारी मुसीबत बनाएंगे। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच अब खुली जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान द्वारा काबुल के अस्पताल पर किए गए हमले ने आग में घी डालने का काम किया है। अब सवाल यह है कि तालिबान जो भी पाकिस्तान का करीबी था, वो पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचा सकता है। देखिए, अफगान तालिबान ने अपनी रेगुलर आर्मी को ड्यूरन लाइन पर एक्टिवेट कर दिया है। वहीं फरवरी और मार्च 2026 की शुरुआत में ही तालिबान ने दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान की 17 से ज्यादा मिलिट्री चौकियों पर कब्जा कर लिया है और कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक भी बनाया है। तालिबान के लड़ाके गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं। वो बॉर्डर पर अचानक हमला करके पाकिस्तानी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी है। अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी जमीन पर पनाह दी है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान इन्हें रोके, लेकिन तालिबान इन्हें अपने भाई मानते हैं। जब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है, टीटीपी पाकिस्तान के भीतर इस्लामाबाद, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले तेज करता है। यानी तालिबान खुद कम लड़ता है और टीटीपी के जरिए पाकिस्तान के अंदर बैंड बजवाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ट्रेड के रास्ते जैसे तोरखम और चमन बॉर्डर बार बार बंद हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए यह रास्ता बंद हो सकता है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत पहले से ही खराब है। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रुकने से पाकिस्तान के बिजनेसमैन को हर महीने करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। तालिबान अब पाकिस्तान पर निर्भर रहने की बजाय ईरान और मिडिल ईस्टर्न देशों जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ अपने ट्रेड रूट्स खोल रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का दबदबा खत्म हो रहा है। तालिबान के पास अब अमेरिका के छोड़े हुए एडवांस हथियार और ड्रोन तकनीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर शहरों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। यह पहली बार है जब तालिबान ट्रेडिशनल वॉर की बजाय टेक्नोलॉजिकल वॉर का सहारा ले रहा है। तालिबान ने दुनिया को यह दिखाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम होकर मुस्लिमों पर बम गिरा रहा है। इससे पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज खराब हो रही है। खैर, भिखारियों की क्या ही इमेज होगी जो खराब हो जाएगी, नहीं? तालिबान की दोस्तों सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, जबकि पाकिस्तान को अपनी गिरती इकोनॉमी, सिविल वॉर जैसे हालात और इंटरनेशनल दबाव को संभालना है। तालिबान 1000 कट्स की नीति अपनाकर पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहा है। अब अफगानिस्तान अपने उन सुसाइड बॉम्बर्स को एक्टिवेट कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर हमले करने को तैयार है। पर दोस्तों, एक बात जो सब पूछ रहे हैं वो ये है कि जब गाजा पर हमले हो रहे थे और लोग मर रहे थे, बहुत बवाल हुआ था। ठीक है, ह्यूमैनिटी के ऐसे क्राइसिस पर बोलना चाहिए, लेकिन वही लोग अफगानिस्तान पर हुए हमले पर एकदम चुप हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, बताइए? बोलो बोलो, टेल टेल। सवाल यही कि क्या अफगानिस्तान में मरने वाले मुसलमान नहीं, क्या वो इंसान नहीं? यही वजह है कि लोगों ने उस हिपोक्रेसी पर कॉल आउट करना शुरू कर दिया है। लोगों का सवाल है कि पाकिस्तान से आज भी अमन की आशा की उम्मीद करने वाले क्या इस हमले पर भी कुछ बोलेंगे? हैं? साला बहुत नीच आदमी रहे। खैर, ऐसे गिरे हुए लोगों की अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर लिखना। अफगानिस्तान तो देखिए अपना बदला जरूर लेगा, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंस वाली लड़ाई है। अब पाकिस्तान ने आग से खेला तो कर दिया है, देखना है अब वो कहां तक जलेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या है राय? जब आपने इस खबर को सुना तो क्या था आपका रिएक्शन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने निकम्मे पड़ोसी के लिए अगर आप कुछ लिखना चाहें तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।